तांगे वाले का बेटा कैसे बना माफिया डॉन। आइए आज आपको अतीक के क्राइम की दुनिया के बारे में बताते हैं। मैं हूं वैष्णवी चौधरी और आप देख रहे हैं राजनीतिक सुर्खियां। होई वही जो राम रचि राखा, अर्थात भगवान राम ने जो रच रखा है वह होना तय है। ऐसा ही कुछ हुआ अतीक के साथ। क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसके इशारों पे न जाने कितने निर्दोषों की हत्या हुई, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। बेटे असद की कब्र के फूल अभी तक सूखे भी नहीं थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और माफिया किंग अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार देर रात प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा एजेंसियों की हाई सिक्योरिटी में एक जाने माने बाहुबली की हत्या करने वाले तीनों बदमाशों ने अतीक पर गोलियां चलाने के बाद भागने के बजाय पुलिस में सरेंडर कर दिया है। इस हत्याकांड को सोची समझी साजिश कहें या फिर जल्दबाजी में उठाया गया कदम, क्योंकि जब वह वारदात को अंजाम दिया गया तब घटना स्थल पर अतीक और अशरफ के साथ भारी पुलिस बल और बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। फिर भी बदमाशों ने बेखौफ ताबड़तोड़ फायरिंग कर अतीक और उसके भाई को मार गिराया। कुछ लोग इसे भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो कुछ इसे धर्म संप्रदाय से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। इतना ही नहीं, पुलिस कस्टडी में जब शूटरों से इस हत्याकांड के पीछे की मंशा पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वे अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाना चाहते थे और बड़ा नाम बनाने के लिए कुछ बड़ा करना बेहद जरूरी था। पुलिस के मुताबिक तीनों शूटर रिपोर्टर्स बनकर आए थे। उन्होंने हत्या में जिगाना मेड पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। यह पिस्तौल तुर्की में बनती है। इसे गैर कानूनी तरीके से भारत में लाया गया है, क्योंकि यह पिस्तौल भारत में बैन है। इसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए है। आपको बता दें, बीते गुरुवार को जुर्म की दुनिया में अपना खौफ कायम रखने का सपना देखने वाले अतीक के बेटे असद अहमद के गुनाहों का वही अंजाम हुआ जो हर अपराधी का होता है। अतीक का शेर, उसकी औलाद, उसके ही किए गुनाहों की बलि चढ़ गया। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस में एटीएफ को 47 दिन बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ टीम ने झांसी से 30 किलोमीटर दूर परीक्षा डैम के पास छिपे असद और शूटर गुलाम को ढेर कर दिया। ये खबर मिलते ही कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला आज बेसहारा बनकर खामोश हो गया। आश्चर्य की बात तो ये रही कि इस पूरे एनकाउंटर को लेकर झांसी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि योगी बाबा के उत्तर प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के एनकाउंटर और हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। अब तक योगी बाबा की पुलिस द्वारा उमेश पाल की हत्या में शामिल 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। वहीं इस मामले में अभी अतीक की पत्नी साइस्ता, अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार हैं। अब आपको बताते हैं प्रयागराज के एक मामूली तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद कैसे बना पूरे उत्तर प्रदेश का बाहुबली डॉन। कैसे उसने अपराध से राजनीति की दुनिया तक का सफर पूरा किया। 17 की उम्र में लगा था हत्या का आरोप। अतीक अहमद की कहानी का आगाज साल 1979 से होता है। उस वक्त इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया था। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया। उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत काम धंधा करना शुरू कर दिया और रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में उसके सिर हत्या का आरोप लग चुका था। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड में मुख्य आरोपी में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड में कई आरोपियों को
माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक की उल्टी गिनती शुरू हुई। तो जब जब बसपा सरकार में आई, अतीक हमेशा उनके निशाने पर रहा। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई हुई थी। बसपा के दौर में अतीक का दफ्तर गिरवाने के साथ साथ उसकी संपत्ति जब्त करवाकर उसे जेल भेजा गया था और प्रयागराज में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। 25 जनवरी 2005 राजू पाल हत्याकांड। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम ना रह सकी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धुमनगंज में हत्या का मामला दर्ज करवाया था। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे। 6 अप्रैल 2005 विधायक राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उसके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यूं तो क्राइम की दुनिया का बादशाह कहे जाने वाले अतीक अहमद से जुड़ी सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन उसके साम्राज्य का अब दी एंड हो चुका है। पूरा विश्वास है कि हमने अतीक अहमद से जुड़ी जो जानकारी आप तक साझा की, इसमें आपको कुछ नया सुनने को मिला होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए प्रदेश तक।